मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कैसा आपका हफ्ता गुजरा है? पूरा वीक कैसा गुजरा है? हम्म? बहुत अच्छा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पूरे वीक के लिए। पिछले संडे से लेके अब तक के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के कामों के लिए, खुदावन की हजूरी के लिए और खुदा की फेवर के लिए जो खुदा ने हमारे लिए जारी की है, और स्पेशली उसकी मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। पिछली दफ़ा हमने सीखा था, क्या सीखा था? ईमान और कुर्बानी। आज एक हम नई बात सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और मेरा ईमान है कि हम कलाम के वसीला से मज़बूत हो रहे हैं, ईमान में मज़बूत हो रहे हैं, रूहानी तौर पर मज़बूत हो रहे हैं और सेहतमंद हो रहे हैं जिस्मानी तौर पर, और इसके साथ साथ हम माली तौर पर हम बढ़ रहे हैं इस कलाम के वसीला से, और समझ में हम वसी हो रहे हैं, खुदा के कलाम की पहचान में हम बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? आपको पता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको अच्छी खुराक मिल रही हो तो सेहतमंद होता है। और वो कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि जैसे कि कोई 3 माह का बच्चा, तो हम कहते हैं ये तो 8 माह का लग रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते? कई दफ़ा साल का बच्चा तो हम कहते हैं ये 2 साल का लग रहा है। क्यों कहते हैं? खुराक उनकी उस बच्चे की अच्छी होती है, और उसकी जो टेक केयर है वो अच्छी की जा रही होती है, उसकी परवरिश अच्छी की जा रही होती है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया जा रहा होता है, इसलिए वो बच्चा सेहतमंद लगता है और अपनी उम्र से वो ज़्यादा मच्योर लगता है। इसी तरह जब हमें खुदा के कलाम की बातों की समझ आ रही होती है, हम हर तौर से बढ़ रहे होते हैं और सेहतमंद। और दूसरे जो देखने वाले हैं ना, जब वो हमें देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं हमारी बातें सुनकर, हमें देख कर कि ये किस तरह मसीह में तरक्की कर रहे हैं। और कोई शख्स हैरान हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम इसी दुनिया में हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, लेकिन जब हमें वो कोई देखे तो वो कहे कि आप लोग फ़र्क हो, आपकी अच्छी परवरिश की गई है। आमीन, हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। दूसरा सलातीन 7वां बाब, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे दूसरा सलातीन 7वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, तब एलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तो आप उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीज़ों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं, और हम खामोश हैं। बाइबल में अभी हमने जो हवाला पढ़ा उस पर हम गौर करेंगे, और टॉपिक को याद रखा करें
कि जो टॉपिक दिया जाता है उसको स्पेशली आपने याद रखना है, उसी में सब कुछ होता है। यानी जो अनुमान दिया जाता है ना, उसी में सब कुछ होता है। सामरिया के हालात हम जानते हैं बाइबल में, आप अगर छठे बाब में देख लो ना, तो सामरिया में दुश्मनों ने क्या किया था, उन्होंने महासरा किया था, उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था, और वहाँ के लोग जो है अंदर बंद हैं, उन्होंने अपना मेन गेट बंद किया हुआ है, अंदर ही हैं सारे, और वो लश्करगाह के बाहर हैं। और हालात बुरे हैं, इस कहानी से हम वाकिफ़ हैं। ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। हालात बुरे हैं, काल है, कैद है, जो कुछ था जमा कुंजी थी वो ख़त्म, जमा किया हुआ था वो सारा कुछ ख़त्म। यहाँ तक हो गया कि गधे का सर, कबूतर की बीट, और यहाँ तक के बच्चों को ज़बह किया जा रहा था खाने के लिए। हालात इतने ख़राब थे, लेकिन वहाँ पर खुदा का बंदा अलीशा, मर्द खुदा, एक नबी वहाँ मौजूद है, और वो उन हालातों के अंदर खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और देखा जाए तो उसने कहा कि अगर हम आयत पर गौर करें, पहली आयत पर, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। यानी इन हालातों में अलीशा कह रहे तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदा क्या कह रहा है? और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हम इस दुनिया में, पाकिस्तान में, लाहौर शहर में, हम जहां कहीं से भी हैं, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मौजूदा हालात जो दुनिया के चल रहे हैं, इन मौजूदा हालातों में हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं, न्यूज़पेपर पर, टीवी चैनल्स पर न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया पर, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है और जो हमारी सराउंडिंग में लोग हैं, उनसे हम बातें सुन रहे हैं। आज की खबरें, कौन सी खबरें चल रही हैं? सोशल मीडिया पे कौन सी खबर चल रही है? सोशल मीडिया पे कौन सी न्यूज़ चल रही है? टीवी चैनल्स पर कौन सी खबर चल रही है? और इसी तरह जो अखबार है उसमें कौन सी खबरें छप रही हैं? अगर देखा जाए तो लोग कौन सी बातें कर रहे हैं? बेशक इस वक्त पास्टर ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है बातें, वो चलो एक बात नहीं, आपको अगर देखा जाए तो जमा में देखा जाए तो कितनी बातें हैं, सिर्फ एक ही बंदा, एक ही शख्स नहीं है, बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं। हो सकता है आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, उस जहां पे जिस सीट पे आप पे हो, उस अदारे के अंदर, उस कंपनी के अंदर बहुत सारी खबरें चल रही हैं ना। ऐसे ही है, उस कंपनी को लेकर, उस आपके स्टाफ को लेके, आपके बॉस को लेके, या उन लोगों को लेके जहां पे आप काम कर रहे हो, या जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसको लेकर कैसी बातें वहां पे चल रही हैं। और जब वहां से आप आते हो घर में कैसी खबरें चल रही हैं। अगर देखा जाए हर जगह पर कोई ना कोई खबर चल रही है। तो जब आप सुनते हो, खबरें सुनते हो, देखते हो जो कुछ हो रहा है, तो क्या एक जगह पे चल रहा है जी आग लगी है, एक जगह पे चल रहा है जी बर्फानी तूफान है, दूसरी तरफ देखो जी सैलाब आ रहे हैं, तीसरी दफा देखो जी बारिशें हो रही हैं। कैसी कैसी खबरें। चौथी जगह देखो जलजले आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। किसी जगह पे सुनोगे पानी जमीन में के नीचे इतना रह गया। जब आप ये खबरें सुनते हो, वहां पे किसी का रेप हो गया, वहां पे किसी को हरासा किया जा रहा है,
किसी को कुछ, किसी को कुछ। खबरें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? कितनी सुनते हैं। लेकिन उनमें से उन खबरों को सुनकर हमारी जिंदगी पर या हमारे जहन पर वो किस तरह का असर रखती हैं, पर्सनली, शख्सी तौर पर हमारी जिंदगी पर उनका कितना अफेक्ट होता है, सेहत पर, फाइनेंस पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर, हमारी फैमिली पर कितना अटैक होता है उसका। आप ईमानदार आप कहते नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको पता है जब कोरोना आया था तो लोग घर बैठे अपने कमरे में अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे थे। पता नहीं अपने ही घर में निकले नहीं, कितनी दफा हाथ धोते थे अपनों से, जो घर में बैठे उनसे हाथ नहीं मिलाते थे। कितना खौफ, ऐसा था कि नहीं? लेकिन ये खौफ आया कहां से? जो आप वीडियो देखते थे। लेकिन आज जिस दौर में हम चल रहे हैं, एक मुझे कोई बता रहा था कि एक तस्वीर से आप किसी को भी, जो ये नया चला डिजिटल, ये जो एआई है, हाँ, अगर ये देखा जाए तो ये क्या कुछ कर सकते हैं। बंदे की तस्वीर किसी की है, वीडियो किसी की बन रही है, हैं? यानी किसी और की एडिट करके उसको वहां पे, तो क्या एतबार कर सकते हैं आप किसी पे? ये न्यूज की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की। दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उस वक्त अलीशा के दौर में एक इसी तरह सामरिया के अंदर मसला हुआ था, और वहां पर एक औरत जिसके बच्चे, जो जिसका बच्चा था, वो गई उसके पास, बादशाह के पास, और कहती है कि बादशाह मेरा इंसाफ कर। कहते क्या? कहते ऐसे ऐसे मेरा बच्चा, वो उसको खा लिया गया। जब उसकी बारी उसने कहा नहीं तो क्या करें? वो कहता है जब खुदा ही तुम्हारी मदद ना करे तो मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूं। जब किसी इंसान की खुदा मदद नहीं ना करता तो दुनिया में कोई भी बादशाह आपकी मदद नहीं कर सकता, चाहे वह मौजूदा हालात में किसी अपने ओहदे पर है, वो भी कुछ नहीं कर सकता जब खुदा की तरफ से हालात खराब हो जाए। जब खुदा की तरफ से हालात खराब हो तो फिर दुनिया में कोई भी उन हालातों को ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो। तो वो कहता है जब खुदा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी मदद कहां से करूं। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम का यकीन कर लेता है, उसके हालात खुदा का कलाम बदल देता है। अलीशा कहता है दुनिया की बातें छोड़ो, न्यूज़पेपर को छोड़ो, अब टीवी चैनल्स को छोड़ो, अब लोगों की बातों को छोड़ो, मौजूदा हालातों को जो हो रहे हैं उनको छोड़ो, उन्हें सुनना छोड़ दो, खुदा की बात सुनना शुरू कर दो। खुदा तुम्हारे लिए क्या करने वाला है इन हालातों में। खुदा तुम्हारे लिए क्या करने वाला है, इस बात पर यकीन कर लो। खुदा तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। और यहां पर हम देखते हैं, वो कहता है, अलीशा कहते हैं तुम खुदावन की बात सुनो। हम खुदा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम किसकी बात का यकीन करें? क्या खुदा की बात का या दुनिया में मौजूदा हालातों का? अलीशा कहते तुम खुदा की बात सुनो। जब आप सुनोगे ईमान पैदा होगा आपके अंदर। वो कह रहे कल इसी टाइम तुम देखना क्या होने वाला है, खुदा क्या करने वाला है।
तुम्हारे लिए खुदा इन हालातों को कैसे बदलेगा, आज तुम खुदा की बात को सुनो। हम दोस्तों की बात सुनना, हम रिश्तेदारों की बात, हम टीवी चैनल्स की बातों पर ध्यान देते हैं। उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। आपको पता है कितनी सच्चाई उस बात के पीछे। आपके पास पैसा है, किसी भी चैनल पे कोई भी खबर चलानी चला दो, चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकिन पास तुम सच्चाई से वाको, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा का कलाम सच्चा है, यही तुम्हें आजाद करेगा। जो मौजूदा दौर है, ठीक है, इसमें खुदा ने हमें रखा है। हम कहीं और तो कोई दुनिया है नहीं कि हम चले जाएं जहां। हमने इसी दुनिया में रहकर इस कलाम का यकीन करना है कि जो कुछ इसमें लिखा है यह सच्चाई है। हालेलुया। क्या क्या अलीशा क्या कहता है? तब अलीशा ने कहा तुम खुदावन की आवाज सुनो। जिनको खुदावन की आवाज की सुनने की आदत हो जाती है ना, वो किसी और की आवाज नहीं सुनते। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे आती हैं। यीशु की आवाज जो सुनने वाले ना, वो यीशु ही की आवाज सुनते हैं, वो किसी और की आवाज नहीं पसंद करते, वो उसी के पीछे चलती हैं। और जो यीशु की आवाज को सुनना पसंद करते हैं ना, वो यीशु जो उन्हें कहता है वो ही करते हैं। और यहां पे हम देखते हैं अलीशा क्या कहता है। खुदावन यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मस्काल में 2 पैमाने जो बिकेगा। इतना सस्ता, महंगाई के दौर में सस्ती चीजें, हाँ पॉसिबल है? हाँ? मैं वैसे बात करने लगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, आज के दौर में 10 साल पुरानी जो वो रेट है उस पर चीज मिल जाए, 20 साल पुराने रेट पे चीज मिल जाए, पॉसिबल है? हाँ नहीं। लेकिन यहां भी कलाम हो रहा है, खुदा कलाम कर रहे हैं, कलाम हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। लेकिन उन लोगों में से एक ऐसा शख्स है जिसने क्या कहा, दूसरी आयत, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा का जवाब दिया, देख अगर खुदावन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? वो जो सरदार है जिसके हाथ पे बादशाह क्या करता है? तकिया। वो कहता है अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो क्या ये हो सकता है? वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है। और उसने डायरेक्ट खुदा को चैलेंज किया, कलाम को चैलेंज कर दिया। क्योंकि कलाम तो खुदा का था, जो खुदा के बंदा के मुंह में था। तो उसने किसको चैलेंज कर दिया? खुदा के कलाम को, मर्द खुदा को, अलीशा को चैलेंज कर दिया। कैसा पॉसिबल नहीं है? खुदा अगर कहता है, खुदा अगर आसमान में खिड़कियां भी लगा दे, खुदा अगर खिड़कियां भी लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने क्या कहा? हां ऐसा हो सकता है कि तू ये सब कुछ होता हुआ देखेगा, पर इसमें से खाने। कैसी बात है! उसकी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी बात
उसकी बात पूरी हो गई जो नबी ने कहा था। जैसा कि चैलेंज किया था दाऊद ने जाति जूलियत को, है ना। तो जाति जूलियत और दाऊद जब आमने सामने, तो जाति जूलियत उसे देगा, कहता तो मुझे क्या समझता है। जाति जूलियत अपने आप को कुत्ता कहता है तो मुझे कुत्ता समझ। और कहते हैं फिर जाति जूलियत ने अपने देवताओं का नाम लेकर कहा कि मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बात उसने भी की, लेकिन बात दाऊद ने भी की। उसने कहा देख तू तो बाला और बछड़ी लेकर मैं रब्बल अफाज के नाम से आया हूं। वो कहता है कि तेरा सर जड़ा ना तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और तेरी लाश को परिंदे खाएंगे। तो किसकी बात पूरी हुई? दाऊद की बात पूरी हुई, क्योंकि दाऊद रब्बल अफाज को जानता था। दाऊद जानता था अपने खुदा को। आज दुनिया में आपको बहुत सारे लोग चैलेंज करने के लिए होंगे, लेकिन अगर आप कलाम से वाकिफ हो तो आप जो बात कलाम के मुताबिक करोगे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। क्या ही बात है। और याद रखना, खुदा किसी को भी किसी वक्त भी किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे आप पढ़ सकते हो, 4 कोड़ियों का जिक्र है। और जो कोड़ी था उस दौर में, जो कोड़ी था उसको उसके खानदान से, उसके इलाके से उसे लग कर दिया जाता था। एक यानी वो लग लेदर रहते थे। और कोड़ी यानी कि कोड़ जो है ये किसको, ये नापाकी को भी जाहिर करता था, है ना। और एक ऐसी बीमारी जिससे छूत की बीमारी, आज भी बहुत ऐसी बीमारियां जो एक दूसरा उसे छुएगा तो उससे हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में उनके इलाके से, उसके खानदान से उसे निकाल दिया गया था, चारों को। लेकिन जब खुदा ने कलाम किया और जो कलाम खुदा के खादम के मुंह से निकला था, जो गुड न्यूज निकली थी, उस वक्त उन हालातों में जो खुशखबरी का कलाम सुनाया गया था, खुशी की खबर सुनाई गई थी ना, कल इसी टाइम क्या होने वाला है। उस वक्त जो गुड न्यूज दी गई थी, खुशखबरी का कलाम सुनाया गया था, उस खुशखबरी ने कैसे काम करना शुरू किया। इन कोड़ियों ने कलाम नहीं सुना, लेकिन कलाम जिसका था उसने उस कलाम को पूरा करना शुरू कर दिया। उनको तहरीक मिलना शुरू हो गई। तहरीक कैसे मिल रही? और उनके अंदर, यानी कि दूसरे लफ्जों में, वो उनको भरा जा रहा है कि तुम कुछ करो, यहां क्या बैठे कर रहे हो। जरा देखें 30 आयत। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। उन्होंने समझ आ गई, मरना तो है, इत्थे ही मरना। अगर अंदर चले गए उथे ही मरना काल है, अगर उधर चले गए उधर भी मार देना। तो मरना है तो कुछ करके मरिए। मरना तो है ही है ना, तो रोटी छोटी खा के मरिए, शायद तो किसी से कुछ मिल जाए। कहते हैं अगर यहां रहे तो यहां भी मर जाएंगे, अंदर गए तो काल है उधर भी मर जाएंगे, उधर भी कुछ खान पीन में से नहीं। अगर उनके पास जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे,
कहना मरना तो है ही है ना, तो क्यों ना कुछ करे। ये तहरीक है खुदा की तरफ से उनके अंदर। उन्हें ये समझ आ गई मरना है। ओ भाई बैठे बैठे थे मर जाना, तो जो थे गए तो फिर भी मर जाना, काल है। अगर उधर उधर गए तो वो भी मार डालेंगे, मरना तो है ही है, तो कुछ करके मरिए। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? जब मैं ये कलाम पढ़ रहा था, मैं बहुत दफा मैंने कलाम सुना, लेकिन मुझे आज ये बात जो मुझे एक चीज की समझ आई, मरना तो है ही है, तो क्यों ना कुछ मार करके मरिए। लेकिन जब आप खुदा के लिए इस्तेमाल होते हो, खुदा आपको मरने नहीं देता। आप राधा कर लेते हो ना कुछ, तो खुदा आपको मरने नहीं देता। आगे क्या लिखा है? पास वो शाम के वक्त उठे के रामियों के लश्कर गाह को जाए, और जब वो रामियों के लश्कर गाह की बाहर की हाथ पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है। हैरान हो गए हैं कि भाई असि तो समझे से थे लोग की होंगे, तो सानू तो क्या हुआ, कोई नहीं। क्योंकि खुदावन ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, उस वक्त लोगों की नजर में कोड़ियों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब उठे तो खुदा ने उनके कदमों की आवाज, घोड़ों के रथों की आवाज, एक लश्कर के वहां बदल दिया। अब एक चार बंदे चलन डे ने, शायद पैर घड़ीस के यार उठा के चलो, कितनी की आवाज आ रही होगी। उनके कदमों की आवाज कितनी की होगी? आप सोचो, इमेजिन करो कि उनकी कदमों की आवाज खुदा ने किस आवाज में बदल दिया दुश्मन के लिए। यह खुदा की दहशत थी, यह खुदा का रौब था दुश्मनों के खिलाफ। रौब खुदा का, दहशत खुदा की। और बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल को जानते हो, खरूज 23-25 में लिखा है, उसके अगले हिस्से में गालबन 26वें आयत में, मैं अपने रौब और अपनी दहशत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, तेरे दुश्मन तेरी तरफ से पुष्ट फेर कर भाग जाएंगे। यानी हमारे आगे आगे खुदा का रौब और खुदा की दहशत। और इस तिश्ना 28 बाब में आप पढ़ लो, लिखा है कि तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगी रास्ता केड़े रास्ते च असीं नसीए, क्योंकि आप पर खुदा का रौब
और खुदा का दबदबा और खुदा की दहशत आपके साथ होगी। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਛੁਪਨੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। कौन सी आवाज थी? खुदावन ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों को, लश्कर को सुनवाई। कौन सुनवा रहा है? घोड़ों की, रथों की और अरामी फौज की। आपको पता है फौज कितना बड़ा दस्ता होता है उनका? है 6-6 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार का दस्ता। और उनकी फौज, अरामी फौज की, उन्होंने कहा बादशाहों को उजरत पर बुला लिया, दूसरियां लोगों ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਦੌੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਗਏ। वाह, क्या ही बात है। इतना बड़ा खुदा जिसके साथ हो और उसकी आवाज और उसका कलाम उसके साथ हो। मैं एक बात बताऊं, खुदा दुश्मन की इंसान की मत मार देंदा है और सही काम भी करे तो गलत होता है, उन्हें समझ नहीं आती, पागल हो जाता है। ऐसा खुदा जो आपके साथ साथ रहता है, उसके वादों पर यकीन करें, उसके कलाम का यकीन रखें। वो आपके लिए क्या कर सकता है? जू का तू सब कुछ छोड़ के भाग गए, सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ दिया। वहीं का वहीं। क्या ही बात है। आप खुदा को जानते हो ना, आप इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हो। खौफ की जिंदगी नहीं, दहशत की जिंदगी नहीं, दिलेरी के साथ, खुशी के साथ जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हो। अगर आपको कलाम की समझ आ गई है, खुदा की समझ आ गई कि वो आपके लिए कर क्या सकता है, बजाय कि आप खौफजदा हो, आपका दुश्मन खौफजदा हो, बजाय कि आपको नींद ना आए, आपका दुश्मन बेचैन हो जाए। जैसे अब्राहम की दौर में अभी मलक सो नहीं सका, बेचैन हो गया था, खुदा ने उसे बेचैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी को उसने अपनी बीवी बनाने के सोचा था, और खुदा, अब्राहम का खुदा, उसने उसे बेचैन कर दिया था। अभी मलक को उसने, नजूमियों को उसने 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 जादूगरों को, उसने बड़े लोगों को जो उसके इल्म रखने वाले थे उनको बुलाया। यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है? हकीमों को बुला लिया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ हो क्या रहा है कि ये मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मुझे बताओ, मुझे कौन सी बीमारी लग गई है? वो कहते हैं, उन्होंने जब हिसाब किताब लगाया, उन्होंने क्या, ये बीमारी नहीं है, ये अब्राहम का खुदा है जिसकी वाइफ को तूने अपनी बीवी बनाने का सोचा है। ये उसका खुदा है, ये उसकी दहशत है, ये उसका रौब है, और तू बेचैन इसलिए हुआ है। तो क्या हुआ? उसने फिर उसकी बीवी को वापस उसने बुलाया, उसने कहा भाई इधर आ, तो सानू मन दस्या क्यों नहीं सी? क्या तेरी बीवी है, तो मेरा जुल्म किया है।
फिर उसको अपना सब कुछ देना पड़ा, भेड़ें बकरियां पता नहीं क्या कुछ, कि जाओ इसको भी ले जाओ, अपनी बीवी को भी ले जाओ, यहां से चले जाओ, तेरे खुदा का हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। खुदा तो सीधा कर देंगे सारे। हालेलुया। अगर आप सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलने वाले हो, कलाम पे ईमान रखने वाले हो, खुदा बेचैन कर देता अगले बंदे को, उसकी नींदों को उड़ा देता है, सोने नहीं देता। आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, कैसे कैसे? कैसे खड़ा हो सकता है? जिसके साथ खुदा है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ आ रही मैं क्या समझा रहा हूं? यकीन कर लो, खुदा के कलाम पे गुड न्यूज का साल है। आज के दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। वो कहते हैं आज का दिन खुशखबरी का दिन है, हम खामोश हैं। वहां तक खुदा उनको लेकर गया, लश्कर गाह पे जब वो गया ना, तो सारी चीजें देखिए, सोना चांदी, खाने पीने की चीजें, कीमती जौहरात, इतना कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे। कोई चीज उन्होंने ईमान से नहीं उठाई, भाग गए। नामियत कहाँ, कौन सी आयत थी? 8वीं 8वीं लिखा है, चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हाथ पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। पहले की सोचने से मरना ही है, चलो, लेकिन अब क्या है वहां पे सोना चांदी, खाने पीने की चीजें, हर एक चीज पड़ी हुई है, खा भी रहे हैं, छुपा भी रहे हैं। संभाल भी रहे हैं अपने पास से। और देखें नामी आयत में क्या लिखा है, पढ़े सारे, नामी आयत सारे पढ़े। सिर्फ नामी आयत पढ़नी है। अच्छा, एक दफा फिर से मैं कहूंगा, मैं कहूंगा 1 2 3 सबने पढ़ना है। 1 2 3। आमीन। वो कहते ना, अगर हम ठहरे रहे, लेकिन उससे पहले कहते फिर एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते। ਉਹਨਾਂ ਦੀ अकल सही वाली खुल गई, कलाम दी समझ आ गई, खुदा दी समझ आ गई। अब मैं यहां पे कहूंगा 4 कोड़ी ये इन्होंने एवेंजलिज्म की। क्या की? एवेंजलिज्म। 4 लोगों ने एवेंजलिज्म की। आज मैं कलीसिया के अंदर ये मैं बोलूंगा कि आज कितने लोग हैं जो एवेंजलिज्म करते हैं। क्या आप संडे को आकर सिर्फ कलाम सुनकर अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने कामों में, घर को संभालना, सिर्फ अगले संडे का इंतजार करना? आप रिश्तेदारों को मिलते हो, आप दोस्तों को मिलते हो, आप कहां कहां पे आपके
राब्ते होते हैं और आप कहां कहां जाते हो, क्या आप के पास खुशखबरी है? क्या आप दूसरों को खुशखबरी देते हो? जरूरी नहीं कि आप कलाम का मौका आपको चर्च में मिले, चर्च से आप लेके जा रहे हो, यहां से आप कुछ लेकर जा रहे हो, आप आगे जाके बांटो, बताओ लोगों को इस चर्च में कैसे खुदा काम कर रहा है, इस चर्च के अंदर खुदा की कैसी कुदरत बह रही है, हमने वहां से क्या कुछ हासिल किया है, खुदा ने आज हमारे लिए क्या कलाम किया है, और ऐसा बताएं कि वो लोग कहें कि हम भी उस जगह पर, हमें भी बताओ, हम भी आना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें कोई महसूस करे तभी रही है। यीशु ने कहा था, पास जाओ सारी हलक के सामने, सारी हलक के सामने जाओ तो क्या करो, जाके कामकाज करो, ऐसे ही है। क्या लिखा है? जाओ सारी हलक के सामने। अगर हम देखें हालेलुया, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। आपको क्या अच्छा लग रहा है? कब तक? अगर हम देखें मत्ती 28:19 में लिखा है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको 10 के नाम से, और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के हर तक हमेशा तुम्हारे। जो तुमने तालीम पाई है उनको, उन पर अमल करो, और जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया लोगों को जाकर बताओ। क्या बताओ? क्या बताओ? क्या बताओ कौमों में जाके? ये कौन सा साल है? खुशखबरी का साल है। तो मेरा ख्याल है आज 26 तारीख है। 26 दिनों में कितनी खुशखबरी सुनाई है, कितने जगहों पे जाके बताया गुड न्यूज का साल है, कितनी दफा दिन में याद किया गुड न्यूज का साल है। मैं क्या कर रहा हूं? बस यही गाने मर गए, लुटे गए, कोई छत नहीं आया, कोई चीज नहीं, नौकरी से चली गई, फलाना फलाना फलाना। साढ़े को खुशखबरी वाला की है, कल की करांगे, आज तो बिल दे दिता, अफीसा कितों आन गया, ये की है साढ़े को यह खुशखबरी है कि नहीं है ना? राशन खत्म हो गया, गुड न्यूज। जिथे बहना है राशन खत्म हो गया, जिथे बहना आज सेल नहीं हुई, गुड न्यूज। ऐसी है ना, ये गुड न्यूज है ना। आज खाब च भाई वो वड्डा ही मिल गया सी कोई, पासा मैं तो नहीं, तुम हूं लड़ो ये की है। हाँ, हालांकि मूसा ने भेजा, मूसा ने कहा जाओ और जगह वेख आओ, कहते ने वो फल भी लेके आए, 2 लोग फल भी लेके आए हैं, ते आके कहते ने भाई उत्थे ना जाना, बड़े बड़े जबार, असी ते टिड्डे, असी ते टिड्डे, ओ जबार,
वो तो सानू कच्चे च पा जाएंगे, ना जाना इत्थे रहो। की है गुड न्यूज? क्या है ये गुड न्यूज? उत्थे नहीं जाना। वो क्या है? खुदा ने क्या, मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। कहा किसने? खुदा ने। तो हम क्या देख रहे हैं? जुबार। गुड न्यूज नहीं जाना, खा जाएंगे। ऐसे ऐसे कई बार क्या जाए ना, मैं अज तक कलाम तैयार कर रहा तो मैं सोच रहा, तो मेरे दिल च खुदा न पाए कि लोग कहते ने पास्टर नदीम कहता गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कर्जा तो लेंदा नहीं, कहते थोड़े कर्जे माफ हो जाएंगे। हालात बदलते नहीं, कहते गुड न्यूज़ है। और यहां कुछ लोग बैठे हैं, ये कहते हैं घर जाके खुदा ने मुझे आज बताया, और ये उस शख्स की तरह है जिसने कहा था अगर आसमान पे खुदा खिड़कियां भी लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह के लोग भी हैं। शैतान उन्हें कहता है वो भाई नहीं हो सकता, तू एवं ही लगा फिरना, एक तो 5 घंटे बिठाई रख दे, दूसरा कुछ होता ही नहीं। फायदा कि 5 घंटे पहन का, जंज जाने उंज ही होने। हालेलुया। और मैं एक जगह पे गया, इंतजामिया को मैंने देखा वहां पे, और जो सारा माहौल खराब हो जाता इंतजामिया उदो होश आती, यह की हो गया? क्योंकि जहन, इंतजामिया का मतलब क्या है? इंतजाम करने वाले, सारे माहौल को देखने वाले। तो जो माहौल खराब हो जाता है, हूं मैं किधर न जावा, पहले नहीं पढ़ना। कई लोग ने काम खराब हो जाए तो फिर बाद सोचो हूं इनू सही किंज करिए। खराब होने तो पहले फड़ो इनू। और खुदा दे निजाम नू खराब ना करो, नहीं तो तुहाडे घर दा निजाम खराब हो जाएगा। अच्छा सुनो, कहां पे मैं था? गुड न्यूज। हाँ, कोई कर्जा नहीं माफ हो रहा, की करिए? क्या से 3 दिन दे रोजा को भी रख लिया, कोई फर्क नहीं पिया। हूँ अगू कहते फिर असी कंटिन्यू 5 दिन दुआ बात रखनी, की करिए? यही सोचते रहने, करिए की? जाना भी पैना, जो ना गए तो फिर मसला भी होना है। ये नहीं सोचते कलाम होया, कलाम तो यकीन रखिए कि सही हो जाएगा सब कुछ। मैं सही कह रहा हूं, खुदा ने आज मुझे बताया कि ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। तो उन्हों का हल, मैं क्या कुछ कहना, उन्हों का हल मेरे को ही नहीं पुत्र, उन्हों का हल नदीम मेरे को भी नहीं है, क्योंकि खुद नहीं वो निकलना चाहते। कलाम हुआ, जिन्होंने यकीन किया उन्होंने क्या किया? खाया कि नहीं खाया? सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जिसने कहा आसमान में खुदा खिड़कियां भी लगा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हालात बदल जाए। खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम खुदा की सोच को समझ जाएं, कलाम को समझ जाएं, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि कलाम क्या कहता है मेरे लिए। कलाम के साथ एक हो जाए, जो किया गया उस पर खड़े हो जाए, हालातों को ना देखें। आपके हालात बदल चुके हैं। बहुत थोड़ी आवाज आई, नहीं आई।
तो फिर ये ना कहना आमीन तो बाद उन्होंने तो कहते कह तो दिता सी पर ना 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 ना। मेरा जो फेथ है, मैं अपनी फेथ की बात करने लगा। मेरा जो खुदा के साथ है, मेरे उस्ताद ने कह दिया है ना कि ये काम हो गया, मैंने उन्हें ये नहीं कहना कोई अद्धा घंटा मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करता सही है। उन्होंने कह दिया ना, सिर्फ जस्ट उन्होंने कहा खुदा तुझे बरकत दे, तो बरकत हर तरह की मैं रिसीव कर लेता। मैं उनको दोबारा नहीं कहता कि आप मेरे लिए दुआ करो। मुझे पता है मुझे हर तरह की बरकत निकलेगी, उनके मुंह से निकली बात मेरे लिए हो चुकी है। मेरा बिलीव है। दूसरी बात कि जो कलाम में से खुदा ने मेरे साथ पर्सनल बात कर दी है, मैं उस पर खड़ा हो जाता हूं और टिक जाता हूं और मैं उससे हिलता नहीं। मुझे कोई हिला नहीं सकता दुनिया की ताकत कि उस बात से मुझे कोई पीछे कर दे कि जो खुदा ने मुझे कहा कोई कह के इसको, कोई भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई शख्स नहीं है मुझे उस जगह से इधर उधर कर दे। मुझे पता है मेरे साथ खुदा ने बात की है, वो बात पूरी होनी है और वो हो चुकी है। आप कितना की यकीन करते हो? मैं आपको बताता हूं, मेरे पास मेरे रिलेटिव, मेरे बहनोई हैं बड़े, यूनान से आए और वो मेरे पास आए इसी महीने और मेरे घर आए। उनके बच्चे, मेरी बहन बड़ी बाजी हैं, मैंने उनके लिए दुआ की। जाने लगे मैंने उनके लिए दुआ की और होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि इनको बोलो कि बीज बोएं, आज ये जो कुछ भी बोएंगे इसका ये काटेंगे, मैं इनके लिए दरवाजे खोलूंगा। उन्होंने जो भी उनके पास था उन्होंने बो दिया और सब बच्चों को उन्होंने पैसे दे, बाजी ने, बच्चों ने, उन्होंने, और जैसे बो कर गए, यकीन जाने मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे ये पता था कि हो चुका है। जब उन्होंने खुदा के बात को, मेरी बात को नहीं, खुदा की बात को आमीन कहा और उन्होंने दे दिया, तो मुझे फ़ोन आता है, बल्कि पता चलता है कि उनके हस्बैंड को तकरीबन यानी 300 यूरो उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है, वो पाकिस्तान में है, कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए। कहते हैं कि अगले वीक में वो भाई मेरे पास आए, वो पास्टर है, मेरे पास आए तो मुझे बता रहे थे खुशी खुशी। ये बात तो मेरी बाजी भी हैरान हो गई, ये उनको भी नहीं पता था। तो वो बताते बताते कहते मुझे 350 यूरो फिर 3 दिन बाद आए। बाजी कहती हैं ये तो नहीं बताया आपने। कहते आप पता चल गया ना। खुदा हालातों को बदल देता है, चेंज कर देता है। मुझे 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 नहीं पता, मुझे मेरी बर्थडे पे, पिछली बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट किया कुछ पैसे, और वो जब पैसे गिफ्ट किए गए और उसके पास मेरी टीम के वो मेंबर, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने किसी से बात की, उसने कहा मेरे से ले ले, मुझे बाद में दे देना। और उसने जब मुझे वो गिफ्ट किए पैसे देकर, जब बर्थडे पिछली मनाई हमारी यहाँ पे चर्च में, तो टीम ने, कलीसिया आई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो, उसने मुझे बताया कि वो गाड़ी में जाकर जैसे ही तो मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि उसके अकाउंट में, बता दो, 10 लाख आए थे, यानी थाउजेंड्स में दिए गए और लाखों में रिटर्न हुए। एक पास्टर का मुझे फोन आया बाहर से, तो वो मेरा दोस्त है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे ना किसी ने मेरी हेल्प करनी शुरू की, तब पाकिस्तानी बंदा से होते, तो वो दोस्त भी पाकिस्तानी, उसने उसकी हेल्प किसी ने की, तो वो जो जिसने की वो बाहर का था, तो जो पाकिस्तानी उसने उसको ना हटाने की कोशिश की। तो मैं बुरे वाला, मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, तो मैंने कल घर चले जाने, तो तसल्ली से बात करेंगे। मैं वापस आया, बताया, तो कहते कि वो बंदा जो है ना बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। मैंने कहा वो दोबारा बात नहीं करेगा। तो पता क्या हुआ, तब से लेके अब तक उनके खिलाफ बात नहीं उसने की। कहते ऐसी कि उसकी जुबान बंद हुई है, दोबारा उसने बात नहीं की।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यकीन कर लेते हैं खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा ने हालातों को बदला, खुदा ने लोगों को कंपनियां दी, लोगों को खुदा ने मालिक बनाया कंपनियों का, वीजे लगे, सब कुछ हुआ, इवन दो कि उनकी लाइफ चेंज हुई, खिदमत खुदा ने दी। लेकिन ये कि यकीन कितने लोग करते हैं खुदा की बात का? यहां बैठे बैठे लोगों को मैसेज आते हैं पैसों के। खुदा कुछ भी कर सकता है, किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। किसी की सोच को, जैसे इनकी सोच को खुदा ने पकड़ा, कोड़ियों की, खुदा आपके लिए भी उन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सोच भी नहीं है। आप जिनको जानते भी नहीं है, खुदा उनको आपके लिए खड़ा कर देता है। लेकिन खुदा चाहता है कि खुशखबरी का कलाम दुनिया तक, जमीन की तहा तक जाए। आज हम कैसे कर सकते हैं? एवेंजलिज्म कैसे कर सकते हैं? ये 4 एवेंजलिज्म इन्होंने की, 4 लोगों ने। उन्होंने कहा कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश बैठे हुए हैं, हम खामोश है। ये लम्हे फिक्रिया है कि हमारे पास खुशी की खबर है, लेकिन हम खुदावंत के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आज इस दुनिया से आप चले जाते हो तो खुदा को क्या जवाब देते हो? यीशु आ जाता है तो क्या जवाब दोगे? तो मैं जॉब कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर को संभाल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, फला 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 फला, ये चीजें यहीं पे रह जानी है। आज कितनी दुनिया है जो मुंतजिर है कि आप उन्हें जाकर गुड न्यूज दो। अपने आप को खुदा के लिए पेश करो। ये आज हर एक शख्स के लिए बात हो रही है, यहां बैठे हुए और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए कलाम हो रहा है कि खुदा चाहता है आप खुशखबरी सुनाओ। ये नहीं सुनी कि इस पुलपट पे आके यहां सुनाओ, आप कहीं भी जाके सुना सकते हो, सुनाओ। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को जरूरत है। और एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि टीवी चैनल है, जो न्यूज़पेपर है और सोशल मीडिया, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त हैं? आप जो जितने यहां पे या ऑनलाइन हैं, आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? मुझे बताओ, आप में से कितने हैं? मेरा ख्याल है कि आपको समझ नहीं आई। कितने लोगों की फेसबुक है? ऐसे समझ आएगी। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, पता नहीं और की है, जो कुछ भी है कि नहीं है? कितने लोगों के पास है? जरा हाथ दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। अगर वहां पर फेक न्यूज चल सकती है तो ये गुड न्यूज आपके थ्रू क्यों नहीं आपके फेसबुक पे जा सकती? इंस्टाग्राम के थ्रू क्यों नहीं जा सकती? यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं जा सकती? सोशल मीडिया पे क्यों नहीं जा सकती? आपको पता है हमारा NGTV ऑफिशियल पेज, उस पर इस वक्त लाइव चल रहा है। इस वक्त NG ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर ऑनलाइन चल रहा है। और आप इसी को उठाकर वहां अपने अपने चैनल, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपनी जगहों पर क्यों नहीं लगा सकते? क्या कोई शर्मिंदगी होगी कि ये कलाम वहां पे सुनाया जाएगा, आपके सोशल मीडिया पे, आपके वहां पे जाल लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? ये बड़ी पुख्त ने, ये दुआ करने वाली, ये कलाम सुनने वाली। क्यों नहीं आप इसे स्टेटस पे क्यों नहीं लगाते? उठाओ इसे और अपने स्टेटस पे लगाओ, उठाओ इसे अपने ग्रुपों में शेयर करो, उठाओ इसे अपने अपने उस चैनल पे, उस सोशल मीडिया पे लेके जाओ। ये भी एवेंजलिज्म है जो कलाम सुनाया जा रहा है, आप इसको हर जगह पर लेकर जा सकते हो। मेरा ख्याल है कि कोई एक ऐसा बंदा नहीं जेड़े थे जिदा कदी भी इंटरनेट का डाटा खत्म होया है, 2 दिन पहले ही एक्टिव हो जाता। जे वो खत्म होने वाला है ना, राशन की इतनी इन्नी फिक्र नहीं होती। इंटरनेट बंद ना होए,
टिकटॉक तो तुसी बड़ा कुछ सुनते, ये क्यों नहीं आप उधर डालते? हम्म, ये आप इन चार कौड़ियों की तरह उस खुशखबरी को लोगों तक लेके जा सकते हो जो नामीद हैं, जो मायूस है, जिनको ये पता कि दुश्मन है चारों तरफ से घिरा, उनके पास कोई उम्मीद नहीं। ये कलाम उन तक जाएगा, उनके लिए उम्मीद की किरण आप बन जाओगे, और आप इस गुड न्यूज़ के थ्रू उनके घरों में, उनकी जिंदगी में, उनके जहनों में एक खुशी की खबर को लेकर आओगे। उनके हालात बदल देगा खुदा, बदल देगा कि नहीं? इसका आपको ख्याल रखना है कि आप इसको कैसे आगे लेके जा सकते हो। वहां तो नहीं ना आपको कोई रोक सकता? रोक सकता है? हो सकता है इस तरह का हो, जो जिसके हाथ पे सरदार, जो सरदार था, जिसके हाथ पे बादशाह तकिया करता था, इस तरह का कोई सोच रखने वाला हो, या इस तरह की सोच कोई देने वाला आपको हो, छठ पर तू की करने है? तो आप नहीं करोगे तो खुदा किसी और को ले लेगा। है? खुदा ने तो अपना काम करना है कि नहीं करना? ये आप इस तरह, मेरे ख्याल जितने लोग आप हो, चर्च पैक है, नीचे लोग हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने आप हो, इसको आज अगर आप करो अपने अपने जगह पे, तो कितना कलाम आज फैलेगा ये वाला। लिखा है कि आज का दिन खुशखबरी का दिन, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। याद रखना, इस पे काम करना शुरू करो, देखना आप खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक फैला दोगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आप भी इसका हिस्सा बनो? जो पैगाम मैं यहां सुना रहा हूं, आप भी इसका हिस्सा बन जाओ, आप भी इस वाज को दूसरों तक लेके जा सकते हो। लेके जा सकते हो कि नहीं? हाँ, इस मिनिस्ट्री का हिस्सा, इस चर्च का हिस्सा आप हो, और आप इस चर्च को कहां तक लोगों तक लेके जा सकते हो। ये ना कहना मजबूरी सी। यस्सु ना मजबूरी दसना, यस्सु को सिर्फ यही बताना कि मैं हाजिर हूं। और मेरे से देखे खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत कैसा लग रहा है? समझ आ रही है? कितनी का आ रही है? रोमियो उसका 10वां बाब 15वीं आयत लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाए मनादी क्यों कर करें। चनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी। यहां लिखा है जब तक वो भेजे ना जाए, क्यों कर मनादी करे? भेजने वाला खुदावंद है। यीशु ने क्या कहा था? लिखा ना, दो दो करके उन्होंने भेजा गोंगो है। जहां यीशु जाने वाला था पहले भेजा दो दो, जाके इंतजाम करो सारा, मैं आने वाला हूं वहां पे। कितने हम में से जो इस चीज की तैयारी करते हैं कि यीशु आने वाला है, हम पहले जो खुदावन ने हमें काम दिया उसको हम बेहतर तौर पर कर सके। आज खुदावन कह रहे जाओ सारी हलक के सामने अंजील की क्या करो, ये खुशखबरी है, गुड न्यूज है। और अगर एक शख्स मरने वाला, मरने के करीब है, उसको जाके ये बोलोगे कि तेरे लिए जिंदगी है, कितनी बड़ी बात है। एक शख्स है जो नामीद है, उसको जाके बोलो भाई तेरे लिए उम्मीद है। एक शख्स है जो बीमारी की हालत में बरसों इंतजार कर रहा है कि कोई उसे शिफा दे, उसको कहो गुड न्यूज है, तेरे लिए शिफा है।
अगर एक शख्स है जिसके घर में कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, खुशहाली है, काल है, उसको बोलो खुदावन तेरे हालातों को बदल चुका है, ये गुड न्यूज है। जो सालों से बुद्रो गिरफ्तार हैं उन्हें बोलो तुम आजाद हो चुके हो, ये गुड न्यूज है। क्या ही वो खुशनुमा कदम हैं जो खुशी की खबर देते हैं। दूसरों को खुशी की खबर दो, ऐसी ना दो। कई बार होता है ना कि मरन वाला होता तो उन्होंने ऐसी गल जाके करो, उन्हें कोई 10 दिन बाद मनो फौरन मर जाता। तुसी कहते कैसे थोड़ा मुश्किल काम खत्म किया, ये गुड न्यूज नहीं है। आसान कर दिता है, इन्ने देर तक तुहानू लटके असी। गुड न्यूज ये है कि मौत नहीं है, जिंदगी है। गुड न्यूज ये है कि अगर तू होपलेस है तो आज तेरे लिए गुड न्यूज ये है कि होप है तेरे लिए जिंदगी है, तेरे लिए तरक्की है, तेरे लिए खुशखबरी है। और गुड न्यूज़ ये है आपके बच्चे कामयाब होंगे। अगर आज से पहले कोई आपके कान में ये कहता रहा कि ये बच्चे कामयाब, जो उनके हालात आपको नजर आते हैं, आप उन्हें ना देखो। आज आपको ये कहा जा रहा है आपके बच्चों का फ्यूचर एक जबरदस्त फ्यूचर है। यकीन करते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर जबरदस्त है। आपके बच्चे दुनिया में सबसे फर्क है, क्योंकि लिखा है कि तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, तेरी औलाद तेरे लिए मुबारक ठहराई जाएगी। हालेलुया। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिंद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पे जैतून के पौधों की मानिंद। वाओ। और लिखा है तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहेगा, तेरा सर चिकनाहट से भरा रहेगा। और लिखा है कि तेरा प्याला लबरेज होता चला जाएगा, नॉइंटिंग से, बरकतों से, नेमतों से, कुदरत से, जलाल से मामूर होता चला जाएगा। तू हर तरह की बरकत है। तेरे घर का किराया पे हो चुका है, पूरे जिन्ना दियां तेरा अपना नहीं आ जाता, तेरे घर का किराया पे हो चुका है। हुण इस गल दा आके मनो ना कहना कि मेरे घर का किराया पे नहीं होया, हो चुका है। किदों तक? जिदों तक तेरा अपना घर नहीं मिल जाता। अगर नहीं है तो गुड न्यूज है, आने वाले वक्त तेरा घर अपना होएगा, बहुत बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कहता कित्थू होएगा? उन्होंने कहा इत्थू ही होएगा, जड़ा कलाम होया इत्थू ही होएगा, इत्थू ही होएगा, इत्थू ही होएगा, इत्थू ही होएगा। वो हो चुका है। उन्हें साबित करके दियो कि मेरा खुदा कर चुका है। और जेड़ा कहना ना शैतान है कर देंदा, ओ कर देंदा, उनको वो शैतान कुछ नहीं कर सकता। मेरा खुदा उससे बहुत बड़ा है, वो मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। अगर शैतान तो कहता तू चल नहीं सकती, चल नहीं सकता, उनका मैं दौड़ांगा, मैं उछलांगा, मैं कूदांगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन, और मैं खामोश नहीं रहूंगा। वो कहते हैं खामोश हैं, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। शैतान कहेगा चुप करके सोशल मीडिया ते गया ना, तो मैं कहूँगा दफा हो जाए तू, मैं सोशल मीडिया का सब कुछ अज का कलाम पा देना है। कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? कौन कौन कह रहा है? मेरा ख्याल कई ने शुरू कर दिता है। अगर उन्होंने को है तो उन्होंने फौरन एक्टिव हो गए ने। अज का जो लिंक है हर जगह पर तुसी अपने शेयर कर दिता है, कितने कितने शेयर किया। और एक गल याद रखना, मैं नहीं कहूँगा कि इनू 10 दफ़ा 10 ग्रुप च शेयर करो इन्नी बरकत मिलेगी। इनू जिन्ना शेयर करोगे उन्नी गुड न्यूज़ तो तुसी खबर दोगे। और यदि कोई इंतहा नहीं है, यदि कोई भी इंतहा नहीं है, और बरकत की भी कोई इंतहा नहीं है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ बैठे होन, तभी भी अपने हस्बैंड को कि तू मुझे रोक सकता है खुदा के काम करने से? और बच्चे माँ प्यो को कहन आप हमें गुड न्यूज से रोक नहीं सकते इसको फैलाने में। बोलो, बदतमीजी नहीं है? तब माँ प्यो कहन हाँ मैं चाहती हूँ, हम भी आपके साथ हैं, हम भी गुड न्यूज फैलाने के लिए आपके साथ हैं। बोलो, आपको पता है बाइबल में लिखा है कि यीशु ने जो गूंगे थे उनको जुबान दी और इतना बोलने लापे कि उनको चुप नहीं से करा सके। किस किस को पता कि यीशु ने गूंगों को जुबान दी? किस किस को पता? तो जो गूंगे थे वो किस तरह बोलना शुरू हो गए? किस तरह बोलना शुरू हो गए? कैसे? शुक्र है साढ़े चर्च च कोई गुंगा नहीं है, नहीं तो दुआ करनी पैनी सी। बोलो फिर, बोलो कुछ। बोलो। और जो मैंने बोला है, आज का दिन, आज का दिन, और मैं खामोश नहीं रहूंगा। फिर से बोलो, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और मैं खामोश। एक टाइम में सबने बोलना है। चलो, साथ वाले को बोलो उच्ची जा। साथ वाले को बोलो हिला के। हिलाओ जरा। जिन्ना तुसी साथ वाले ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਚਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। वाह, कि कोई आपको खामोश कर सकता है? कोई आपको खामोश कर सकता है? ये साल गुड न्यूज का साल है और इसमें दुनिया के हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, हमारे हालात बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। सारे सानू यही वेखणगे इन्हां नूं होया की है, और यही पता है गुड न्यूज का साल है। आज के दिन और मैं खामोश। आज का दिन और एदा रिजल्ट मैं देखना किदू वाला कि तुसी कितनी खुशखबरी दी। हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। और याद रखना, आपके हालात कभी भी खराब नहीं हो सकते, दुनिया के चाहे जितने मर्जी हो जाएं। हो सकते हैं? अपने आप से बात करो, पूछो। हाँ, और मैं तो इस तरह देख रहा जिस तरह समुंदर नहीं, इस तरह खुशखबरी। वाह, सुनामी की तरह है। इस कलाम को खुदा इस दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएगा, खुदा का रूहुल कुद्दस। और याद रखना, आप वो हो जिन्हें खुदावन ने अपने रूह से भरा है, जिन्हें खुदावन ने अपनी खुशखबरी दी है, जिन्हें खुदा ने ईमानदार समझकर ये आपके सुपुर्द किया है सब कुछ। अब आपने ईमानदारी से ये सारा काम करना है। आमीन। आए, अपनी आंखें बंद कर अपने सिर को झुकाएं।
हम दुआ करेंगे।